आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर संतोष रावत की रिपोर्ट बेहद गंभीर है। 30 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद स्टेशन का बारिश में जर्जर होना और मात्र 3 करोड़ रुपए के काम जैसा दिखना सरकारी धन के दुरुपयोग और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का स्पष्ट संकेत है। ऐसे मामलों में आवाज उठाना और कार्रवाई की मांग करना बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जो कदम सुझाए हैं वे सभी बहुत ही प्रभावी और ठोस हैं। मैं उन कदमों को दोहराते हुए कुछ अतिरिक्त सुझाव देना चाहूंगा ताकि आपकी आवाज और मजबूत हो सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम। 1. रेलवे अधिकारियों को शिकायत। शिकायत का विस्तृत विवरण। अपनी शिकायत में निर्माण कार्य की घटिया गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री की खराब गुणवत्ता, यदि संभव हो तो उदाहरण सहित स्टेशन की वर्तमान स्थिति की तस्वीरें, वीडियो और अनुमानित वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट उल्लेख करें। संतोष रावत की रिपोर्ट का भी हवाला दें। पश्चिम मध्य रेलवे WCR से संपर्क। WCR की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करें। शिकायत की एक प्रति रेल मंत्रालय को भी भेजें। आप रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल जैसे ट्विटर पर भी अपनी शिकायत और तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर शिकायतें अक्सर तेजी से संज्ञान में ली जाती हैं। शिकायत की रसीद। सुनिश्चित करें कि आपको अपनी शिकायत की एक रसीद या संदर्भ संख्या प्राप्त हो ताकि आप भविष्य में उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकें। 2. स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क। विधायक, सांसद को जानकारी। अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को एक लिखित पत्र या ईमेल के माध्यम से इस मुद्दे से अवगत कराएं। उनसे इस मामले को संसद या राज्य विधानसभा में उठाने और संबंधित मंत्रालय पर दबाव बनाने का आग्रह करें। बैठक का अनुरोध। यदि संभव हो तो जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय मांगे ताकि आप उन्हें स्थिति की गंभीरता समझा सकें और उन्हें तस्वीरें व अन्य सबूत दिखा सकें। 3. मीडिया का ध्यान आकर्षित करें। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया। संतोष रावत की रिपोर्ट के अलावा अन्य स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स, अखबार, टीवी चैनल, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल से संपर्क करें। उन्हें स्टेशन की खराब हालत की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो भेजें। प्रेस विज्ञप्ति। यदि आप चाहें तो एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर सकते हैं जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण और आपकी मांगें शामिल हों। इसे मीडिया के विभिन्न आउटलेट्स पर भेजें। सोशल मीडिया अभियान। हैशटैग का उपयोग करके सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करें, जैसे #नर्मदापुरम रेलवे करप्शन, #सेव पब्लिक मनी। लोगों को इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करने और तस्वीरों, वीडियो को रीट्वीट करने के लिए प्रोत्साहित करें। 4. जनहित याचिका PIL पर विचार करें। कानूनी सलाह। यदि शुरुआती प्रयासों के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो जनहित याचिका PIL एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। इसके लिए आपको एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी होगी जो आपको पूरी प्रक्रिया और संभावनाओं के बारे में मार्गदर्शन दे सके। यह एक लंबा और जटिल कानूनी रास्ता हो सकता है, लेकिन यह न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करने में बहुत प्रभावी है। अतिरिक्त सुझाव। RTI आवेदन। आप सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत आवेदन दायर करके रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित दस्तावेजों जैसे कि स्वीकृत बजट, ठेकेदार का विवरण, उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट आदि की जानकारी मांग सकते हैं। ये जानकारी आपके मामले को और मजबूत करेगी। नागरिक समूहों से जुड़ें। यदि आपके क्षेत्र में कोई स्वयंसेवी संगठन या नागरिक समूह है जो भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में सक्रिय है तो उनसे जुड़ें। सामूहिक प्रयास अक्सर अधिक प्रभावी होते हैं। ये सच है कि ऐसे भ्रष्टाचारों पर चुप्पी साधना गलत है। आपकी आवाज उठाने से ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये कदम आपको इस महत्वपूर्ण लड़ाई में मदद करेंगे। क्या आप इन कदमों को उठाने के लिए किसी विशेष सहायता की तलाश में हैं, जैसे कि शिकायत पत्र का मसौदा तैयार करना? शासन इस ओर पे ध्यान देगा। ये स्थिति है हर जगह की, आप देख सकते हैं। 29 से 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जो बहुत अच्छा प्लेटफार्म बनाने के लिए है, मगर आप देख सकते हैं और क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर। मैं कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से निवेदन करूँगा, जो जिम्मेदार पर्सन हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, तत्काल एक्शन उन लोगों के, और जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति उनसे करें, ठेकेदारों से। ये स्थिति देख रहे हैं आप, ये स्थिति हो रही है। किस तरीके से ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे जनता की खून की पसीने की कमाई यहाँ पर जो टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए देती है,
और सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चढ़ जाता है। क्या ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है प्रशासन का कि यहाँ जिम्मेदार पर्सन बैठे हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, संभायुक्त हैं, कलेक्टर हैं, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है कि इसी प्रकार हर जगह भ्रष्टाचार होता रहेगा और जिम्मेदार लोग अपना मुंह बंद रखेंगे? क्या जनता इसीलिए वोट देती है? जनता इसलिए वोट देती है कि आप उनके वोटों को ये तौहीन करो। मैं संतोष रावत, नवदापुरम से संतोष रावत। और ये स्टेशन 29 से 30 करोड़ रुपए का बना है और आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है, आप खुद महसूस कर देख सकते हैं। इतनी गंदगी है कि यहाँ एक आम व्यक्ति कैसे इमरजेंसी में जाएगा तो रेस कैसा होगा? क्या यहाँ कर्मचारियों की कमी है या जिम्मेदार लोग अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे हैं? जबकि यहाँ पर संभाग होने के कारण देखिएगा आप, ये पूरी गंदगी करके रखी लोगों ने, ये स्थिति हो रही है। लेडीज़ कंपाउंड भी है, जेंट्स भी है, ये देखिएगा, ये स्थिति हो रही है अपने नवदापुरम की। और मैं संतोष रावत प्रशासन से आग्रह करता हूँ, यहाँ सांसद महोदय, विधायकगण और सभी लोग जिम्मेदार, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति है और जनता का एक एक पैसा जो करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कुछ सुविधाएं मिलें और भ्रष्टाचार का इस कदर आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। जब नवदापुरम ज़िले की ये स्थिति है तो और अपन शहर की बात या गांव की बात क्या करें? मैं सांसद महोदय, कमिश्नर साहब और जो जिम्मेदार पर्सन हैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो दोषी हों उन पर तत्काल आप कार्रवाई करिएगा, जिससे जनता राहत की सांस ले सके। आप देख सकते हैं यहाँ क्या स्थिति है। जनता का एक एक पाई बड़ी मुश्किल से टैक्स के रूप में देती है, वो सुविधा चाहती है और यहाँ के ठेकेदार हर काम में इतना भ्रष्टाचार लिप्त है कि बड़ा मुश्किल होता है। ये स्थिति है। संतोष रावत, नवदापुरम से। यहाँ पर साहू जी हैं और जी जी बस 1 मिनट का लगेगा समय। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 29 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था स्टेशन को साफ़ सुथरा बनाने के लिए और मैंने यहाँ देखा कि कितनी अव्यवस्था है और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला इस काम में हुआ है। इस संबंध में आपका क्या कहना है और आप जो स्थिति देख रहे हैं उसमें आप क्या एक्शन शासन द्वारा दिलवाएंगे? सर इस समय मैं क्या बताऊँ आपको, इस बारे में मैं अभी आपको रिपोर्ट नहीं कर सकता कि इस बारे में जो भी रिपोर्ट है कल की जा चुकी है। कल हमारे सीनियर ऑफिसर आए थे, वो सब अपनी अवस्था को देख के और उनको रिपेयर करवा। तो सीनियर ऑफिसर भोपाल से, क्या नाम उनका? सीनियर डीएम जी, सीनियर डीएम। उन्होंने अपनी सब अव्यवस्था को चिन्हित करके गए हैं और रिपेयरिंग काम शुरू कर दिया है। जी जो अभी स्टाफ है, आप इसके लिए अभी हमारे IOW महोदय के पास चले जाएँ, वो अभी रिपेयरिंग करना शुरू कर दें। अभी कहाँ पर है वो? यही थे फील्ड में। अच्छा अभी बात जी, चलो अच्छी जानकारी दी सर आपने। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता का जो पैसा 1-1 रुपये का है, बड़ी मेहनत से वो टैक्स के रूप में जमा करते हैं, तो जनता के लिए ही अपन है जो प्रशासन व्यवस्था है। और संभाग होने के नाते यहाँ जो कलेक्टर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, आपके सांसद महोदय भी हैं, है कि नहीं सर? आप जनरली वीडियो ना बनाएं। जी जी वीडियो नहीं बनाएं।